बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की वीडियो का मौजू है शुगर का इलाज। जैसा कि आपने शुरू टाइटल में देख लिया है, आज की वीडियो कुछ ज़्यादा ख़ास होने वाली है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है वो ज़रूर देखें और जिन्हें नहीं है वो देखें ताकि दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो चलो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम शुगर के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि तमाम ममालिक में ये पाया जाता है, आमतौर से लोगों को पाया जाता है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि शुगर क्या है और उससे होने वाले नुकसानात क्या क्या हैं। आमतौर से हम जानते हैं कि शक्कर यानी चीनी को शुगर कहा जाता है और ये चीज़ इंसान के खून में औसत मीडियम मिकदार में मौजूद होती है। जब ये खून में किसी वजह से ज़्यादा हो जाता है तो हाई शुगर कहा जाता है। और उनसे होने वाले नुकसानात के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि इनको शुगर होने से इंसान को क्या क्या मुश्किलें दरपेश आती हैं। जब इंसान के खून में इस कदर तब्दीली आती है तो इंसान को भूख और प्यास की शिद्दत ज़्यादा मालूम होती है और इंसान को बार बार प्यास लगने लगती है, गला और मुंह सूखने लगता है। और उसके नुकसानात में दर्द सर भी शामिल है। इस केस में इंसान को सुस्ती का आना, नींद का आना, बार बार पेशाब का लगना, ये आम बात है। डायबिटीज़ का मरीज़ जो होता है उसे मीठा ज़्यादा पसंद होता है और मीठे को देखते ही उसका मन ललचा जाता है। ये शुगर के मरीज़ की फितरत में शामिल है। हमने जान लिया कि ये तमाम चीज़ें शुगर के मरीज़ को दरपेश आती हैं, लेकिन अब हम जानेंगे कि ये तमाम चीज़ें क्यों और कैसे होती हैं। इंसान की बॉडी में तमाम छोटे बड़े अज्जा मौजूद होते हैं, पार्ट्स मौजूद होते हैं, जो कि हर अज्जा मतलब हर एक पार्ट अपने अपने काम को अंजाम देते रहते हैं। उन तमाम अज्जा को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जिस्म में वजूद में एक जुज़ मौजूद होता है, एक पार्ट मौजूद होता है जिसे उम्मुल वजूद या फिर प्रिंसिपल या किंग ऑफ बॉडी भी कहा जाता है, जो उन तमाम छोटे बड़े अज्जा को कंट्रोल के साथ साथ स्किन, खून, प्लाज्मा वगैरह जैसी चीज़ों को भी साफ़ करने का काम करता है और उन अज्जा के मुताबिक उनको विटामिन प्रोवाइड करता है, जिसे हम लीवर कहते हैं। लीवर बॉडी का अहम तरीन और मकबूल पार्ट है। उसके बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, फिर हम इसके इलाज की तरफ बढ़ेंगे। हम जानते हैं कि शुगर होता है, लेकिन नहीं जानते कि ये क्यों होता है और क्या शुगर एक बीमारी है। अपने इस सवाल का जवाब देते हुए मैं कहूँगा कि दरअसल शुगर होता नहीं है, बल्कि ये नेचुरली इंसान के बॉडी में पाया जाता है। अगर इंसान की बॉडी में शुगर ना हो तो इंसान को कई किस्म की बीमारी से गुजरना पड़ सकता है, कई किस्म के मर्ज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो इस हिसाब से इंसान की बॉडी में शुगर का होना ज़रूरी है। जब इंसान की बॉडी में शुगर पहले से मौजूद है तो ये बीमारी कैसे हुई? मेरा मतलब है कि शुगर कोई बीमारी ही नहीं है। फिर सवाल पैदा हो जाएगा कि जब ये कोई बीमारी नहीं है तो इंसान को इससे तकलीफ़ क्यों होती है? तो हम बताना चाहेंगे कि हर एक चीज़ की कोई ना कोई हाल होती है, कोई ना कोई सीमा होती है। अगर वो चीज़ हद से तजावुज़ करे तो नुकसान होता है, अगर हद से कम जाए तो भी नुकसान होता है। बस इसी तरह शुगर का मसला है। अगर सीमा लांघ जाए तो नुकसान, अगर नीचे आए तो भी नुकसान। अगर वही चीज़ लेबर में रहे, मीडियम रहे तो ठीक है। आप जान लें कि शुगर खून में होता है और खून में पाई जाने वाली तमाम चीज़ें लीवर कंट्रोल करता है। मौसम और तबीयत के हिसाब से उसे लेवल में रखता है। इसीलिए लीवर को उम्मुल वजूद या प्रिंसिपल ऑफ बॉडी कहा जाता है। अगर लीवर ख़राब हो जाए तो उसे जल्द से जल्द मेडिसिन की ज़रूरत होती है। अगर वक्त पर लीवर को मेडिसिन नहीं मिलती है तो वो खुद ही अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से लीवर को ज़्यादा काम पड़ जाता है। फिर वो अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक तरीके से नहीं पूरा कर पाता। इस वजह से बाकी पार्ट्स का सिस्टम ख़राब होने लगता है और जब इंसान का वजूद सिस्टम के बरखिलाफ़ हो जाता है तो उसको तकलीफ़ें होना शुरू हो जाती हैं। कुछ दिनों तक लीवर को उसकी हालत पर छोड़ दिया जाए तो दूसरी तकलीफ़ें अपना अपना मकाम पैदा कर लेती हैं। बीमारी की शक्ल में इंसान की बॉडी में मौजूद रहने लगती हैं, फिर धीरे धीरे तकलीफ़ देना शुरू कर देती हैं और बाद में उसकी रिपेयरिंग जो है लीवर के लिए भी मुश्किल हो जाती है। फिर उसको ठीक करने के लिए बाहर से जड़ी बूटियों का सहारा लेना पड़ता है या तो फिर दीगर इलाज का सहारा लेना पड़ जाता है। अगर इलाज मर्ज़ के मुताबिक मिला तो ठीक है, वरना सारी ज़िंदगी उसी मर्ज़ के साथ गुजारना पड़ता है, जिसकी वजह से एक और बड़ा नुकसान पैदा हो जाता है। मरीज़ का मर्ज़
अब उसकी औलाद में मुंतकिल होता है, यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उससे उसको इसी तरह ये सिलसिला बीमारी के रिश्ते में तब्दील होकर के तमाम हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ज़्यादातर बीमारियां लीवर के ख़राबी की वजह से होती हैं, इसीलिए मेरी गुजारिश है कि अपने लीवर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लीवर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, अगर लीवर ख़राब तो फ़ौरन अपने नज़दीकी माहिर तबीब हकीम से रब्ता करें। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा, इसके सिस्टम को सही करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, अपने लीवर अच्छा रखने के लिए एक वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे, ठीक है। तो चलो बहुत हो गया, अब हम इलाज के बारे में बात कर लेते हैं। पीछे बताई गई जानकारी के हिसाब से हमें मर्ज़ नहीं बल्कि उसकी जड़ को ख़त्म करना है। लीवर में चिकनापन आ जाना शुगर की बीमारी है। आमतौर से इंसान शुगर के लेवल में रखने के लिए, शुगर को लेवल में रखने के लिए कुछ टेबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल करता है, कुछ दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करता है। शुगर लेवल में तो रहता है मगर जड़ बाकी रहती है। इस तरह इंसान ज़िंदगी भर शुगर का इलाज करते रहता है। हमने पुराने तबीबों और हकीमों के नुस्खादात को अख़ज़ किया है, वही आज हम आपको पेश करने वाले हैं। आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमें 50 ग्राम कलौंजी ले लेनी है, और उसके बाद में दालचीनी 50 ग्राम हमें लेनी है, और मेथी 40 ग्राम ले लेनी है, सौंफ को 50 ग्राम ले लेना है, और 50 ग्राम हमें कंदे सफ़ेद यानी मिश्री ले लेनी है। ठीक, इन पांचों चीज़ों को मिलाकर के पीस डालना है, सफ़ूफ बना लेना, पाउडर बना लेना है। उसके बाद में आपको ले लेना है 50 ग्राम करेला का पाउडर, करेला जो होता है ना उसका पाउडर ले लेना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो करेला ख़रीद कर लाइए और अपने घर में छाँव में सुखाइए, उसको धूप में नहीं, छाँव में उसको सुखा करके फिर उसको पीस करके पाउडर बना लीजिए। उसके बाद में आपको सेब का सिरका ले लेना है, सेब एप्पल है ना, उसका सिरका ले लेना है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं या फिर आपको वक्त नहीं है आपके पास, या फिर किसी वजह से, तो हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हम यहाँ से भेज सकते हैं आपको। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता करके हमसे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं। और ये इलाज अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है यूज़फुल है, मतलब कारामद है, लोगों पर आजमाया गया है, ये लोगों ने किया है। अब हम इसका इस्तेमाल जान लेते हैं। हमने जो 5 चीज़ों का सफ़ूफ बनाया था, पाउडर बनाया था, उसको हर रोज़ सुबह 1 चम्मच ताज़े पानी के साथ हर रोज़ सुबह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद में शाम के वक्त में हमने जो करेले का पाउडर तैयार किया है, उस पाउडर को आधा चम्मच और 2 चम्मच सेब का सिरका ले लेना है। शाम को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह 40 दिन में फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। चिकनापन लीवर का दूर हो जाएगा और शुगर बिल्कुल लेवल में नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद तो अल्लाह शाफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है, ठीक है ना। आज की वीडियो बस यहीं तक। आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपकी मर्ज़ी आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक इंतज़ार करें, ठीक है ना। फ़कत वस्सलाम, खुदा हाफिज़।